पूरे यूनिवर्स में ना जाने कितने प्रकार के स्टार्स, प्लैनेट्स, लाइफ हैं। हम सब बने हैं एटम से। तो चलिए चलते हैं एटम्स की अनोखी दुनिया में। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन साधारण तरीके से न्यूक्लियस का चक्कर नहीं लगाते। इनका तरीका बड़ा ही अजीब है। ये इलेक्ट्रॉन्स निश्चित एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में ही चक्कर लगाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम निश्चित पोजीशन नहीं बता सकते। अगर हम उसकी पोजीशन बताने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उसकी स्पीड को नहीं बता सकते। इसे हम हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस व्यवहार के कारण सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी हैरान हो गए थे। यही हमारी दुनिया का सच है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो क्वार्क्स से बने हुए होते हैं। क्वार्क्स अब तक के खोजे गए सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे हुए होते हैं। यह फोर्स ग्रेविटी से 6000 ट्रिलियन 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 गुना अधिक स्ट्रॉन्ग है। जब बिग बैंग हुआ तब 4 फंडामेंटल फोर्स का नेचर में जन्म हुआ। ये फोर्सेस हैं ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब तक हमें इन फोर्सेस के बारे में ही पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। लाइक चार्ज एक दूसरे को अटैक करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वीक फोर्स एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल देता है। अगर ये फोर्सेस न होते तो ब्रह्मांड में गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार्स, इन सब का वजूद नहीं होता। इन फोर्सेस में से ग्रेविटी सबसे कमज़ोर है। न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि भारी भरकम स्टार्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस को कर्व कर देता है, जैसे कोई बॉल ट्रैम्पोलिन को कर्व कर देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस कर्व से बने कर्वेचर में गिरता है तो वह उसे फॉलो करने लगता है। इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी हर एक चीज़ पर लागू होती है। अरबों खरबों गुना छोटे पार्टिकल्स, क्वार्क्स पर भी इसका प्रभाव है। साइंटिस्ट यह मानते हैं कि ग्रेविटी हमें ब्रह्मांड के दूसरे डायमेंशन में ले जा सकती है। ब्रह्मांड के छोटे आयाम पर क्वांटम फिजिक्स के नियम लागू होते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में ग्रेविटी अजीब तरह से व्यवहार करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बिग बैंग से पहले जब कुछ नहीं था, उस समय क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण ही ब्रह्मांड पैदा हुआ। स्पेस के एक पॉइंट से इतना विशाल ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, यह बहुत बड़ा रहस्य है। क्या पता हमारे ब्रह्मांड जैसे कई अन्य ब्रह्मांड हों जहाँ पर साइंस के नियम अलग अलग हों। ब्रह्मांड चाहे कितने भी हों, वो चाहे कितने भी विशाल हों, सब बने होंगे एटम से। वर्ल्ड ऑफ एटम्स। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।